के मंडी ग्राउंड में श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। व्यासपीठ पर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सिहोर वाले ने 7 दिनों तक शिव भक्तों को कथा का रसपान कराया। इस दौरान लाखों की संख्या में शिव भक्त कथा स्थल पर एकत्रित हुए थे। बेटमा के इतिहास में अब तक की यह सबसे बड़ी कथा रही है, जिसमें 7 दिनों में करीबन 15 लाख से भी अधिक लोगों ने कथा का श्रवण किया। कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव की महिमा के कई प्रसंग सुनाए एवं कहा कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के बाद यदि मन में अहंकार का भाव आ जाता है तो उसका पुण्य लाभ हमें नहीं मिलता। यदि हम भगवान शिव का व्रत रखकर अभिमान करते हैं तो उस व्रत का वांछित फल हमें नहीं मिल पाता है। उन्होंने कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान महादेव पर विश्वास और आस्था होनी चाहिए, तभी सत्य के मार्ग पर आप अग्रसर हो सकते हैं। अपने कर्म के प्रति जिस दिन तुम जागरूक हो जाओगे उस दिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित ही होगी। कर्म का फल जरूर मिलेगा। शिव महापुराण में लिखा है कि स्वयं कर्म करोगे तो दुख घटना शुरू हो जाएगा। कर्म की लिस्ट हम स्वयं तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस कार्य को आप पूरी निष्ठा और सत्य के साथ करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घर आए हुए मेहमानों का सम्मान करना चाहिए, अहंकार को त्याग कर शिव की शरण में जाना चाहिए। कथा के समापन के पश्चात मार्ग में अनेकों जगह मंच से पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। गुरुदेव के बताए हुए रास्ते और गुरुदेव के बताए हुए मार्गों पर जो उपाय वो बताते हैं गुरुदेव, आम जनता को अटूट विश्वास है और जो विश्वास है वो सामने दिखता है। हर कथा के अंदर साक्षात्कार प्रमाण वो देते हैं और ऐसा भी नहीं कि कोई उन्हीं का कोई आदमी उसमें बैठ जाता हो, अनजान व्यक्ति। हमने इस 7 दिवस के अंदर लगभग जितने उदाहरण गुरुदेव ने पेश करे मंच पे, जिनके लेटर गुरुदेव ने पढ़े, वो लोकल थे, जिन्हें हम भली भांति जानते हैं एक दूसरे को। तो ये एक अटूट विश्वास है, इसमें कोई छल कपट या छलावा नहीं है। इसीलिए आम जनता को विश्वास है, इसीलिए लाखों की तादाद में जनता यहाँ आती है और प्रशासन का इंतजाम करना, उनको चौकस रहना लाजमी था, क्योंकि इतनी भीड़ में कुछ भी कोई छोटी मोटी अगर घटना हो जाती है तो पूरी प्रशासन के ऊपर आती है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे प्रशासन को, पूरी मेरी टीम को, सभी समाज को, सभी वर्ग को और सभी पार्टियों को, जिन्होंने इस पुनित कार्य में सबने सहभागिता दी, जिन्होंने इसमें काम हाथ बटाया। और मैं विशेष तौर पर मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना भी आप लोगों से प्रयास बना, आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर आप लोगों ने मदद करी, इसलिए बहुत बारंबार धन्यवाद। नायक जी को और पूरे देपालपुर तहसील की जनता को मैं बधाई देता हूं सफल आयोजन के लिए। और मेरे साथी जितने मित्रगण साथ में काम करे तो उन सभी को बधाई देता हूँ। और जिन्होंने निःशुल्क सेवा करी पूरे बेटमा नगर के लोगों को भी मैं इस कथा के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।